So, hello everyone, welcome to Psychophilic classes and myself Sagnik Chakravarti. And today we are going to learn about mainly we are going to learn about operant learning and different aspects related to it. And but we'll before starting operant learning, we'll just know about the criticism of classical conditioning. Okay, then we'll move on to operant conditioning. Okay, so yesterday, as I have you know we have learned about classical conditioning. Today we are going to learn about the criticism of classical conditioning, and then we'll move on to the main aspects of operant conditioning. So, criticism of classical conditioning. Okay. So, we are going to learn about an experiment done by Gracia and Quelling. Okay, let me write experiment. Okay, EXP I am writing. Done by Gracia and Quelling, the year 1966. Okay, we are going to learn about the experiment done by Gracia and Quelling, the year 1966. Okay, uh, तो मैं ये मिटा दे रहा हूँ, फिर हम डिटेल में एक्सपेरिमेंट करेंगे. ठीक है, डन एवरीवन. ओके. ओके, सो हम लोग अब एक एक्सपेरिमेंट करेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, जो जो एकदम आँख आँख खोल देने वाला एक्सपेरिमेंट है. ठीक है, सो let me take two groups. Okay, namely group A and group B. ठीक है, दो ग्रुप लेंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी. ठीक है, ए बी. ओके, एंड दीज आर ग्रुप ऑफ रैट्स. ठीक है, और माइस, यू कैन से एनीथिंग, बट रैट्स. तो ये दोनों ग्रुप रैट्स का ग्रुप है. ठीक है, अंडरस्टूड. अब ग्रासिया एंड कोयलिंग ने क्या किया था. ठीक है, दोनों रैट्स लिया. ओके, दोनों ग्रुप में डिवाइड किया, एंड उन्होंने एक डिवाइस डिस्कवर किया था और इन्वेंट किया था, जहां पे जहां पे अगर कोई लिक्विड चीज अगर रख देते हैं, उधर से अगर कोई उसको पीता है और अगर लीक करता है उसको, तो एक ब्राइट फ्लैश लाइट और एक क्लिकिंग साउंड का एक रिएक्शन जनरेट होता है. ठीक है, मैं और एक बार बोल दे रहा हूँ. ग्रासिया एंड कोयलिंग ने एक इंस्ट्रूमेंट डिस्कवर किया था और इन्वेंट किया था, जहां पर कोई लिक्विड अगर रख देने से और अगर किसी ने अगर उसको लीक किया, ठीक है, LIC का लीक किया और पिया उस लिक्विड को, तो तुरंत एक ब्राइट फ्लैश लाइट और एक क्लिकिंग साउंड जनरेट होता है. ठीक है, सो ग्रासिया एंड कोयलिंग ने क्या किया, फ्लेवर्ड वाटर उस डिवाइस के, उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रखा. ठीक है, दोनों ग्रुप में. ठीक है, दोनों ग्रुप में फ्लेवर्ड वाटर रखा. फ्लेवर्ड वाटर. ओके, सो फ्लेवर्ड वाटर दोनों ग्रुप में रखा हुआ था. ठीक है, और एक चीज जो है, जो मेनली है, ओके, मेन एस्पेक्ट्स है, जो फ्लेवर्ड वाटर दोनों दोनों ग्रुप में रखा गया था, और दोनों ग्रुप में रिएक्शन जो है, जो इंस्ट्रूमेंट का रिएक्शन है, वो सेम था. क्या था, ब्राइट फ्लैश लाइट. ब्राइट लाइट लिख देते हैं इसको,
ब्राइट लाइट, ओके ब्राइट लाइट, और क्या था, एंड लाउड लाउड क्लिकिंग नॉइज, क्लिकिंग नॉइज। ओके, यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ भी ब्राइट लाइट और लाउड क्लिकिंग नॉइज, लाउड क्लिकिंग नॉइज, ठीक है। सो दोनों चीज में, दोनों एस्पेक्ट्स को दिमाग में रखना है कि दोनों ग्रुप में क्या क्या कॉमन था। फ्लेवर्ड वाटर कॉमन था, यहाँ पर भी कॉमन था, और ब्राइट लाइट और लाउड नॉइज दोनों चीज में कॉमन था। जो अनकॉमन था, जो डिसाइडिंग फैक्टर थे, वो हम करेंगे, ठीक है। अब द अनकॉमन फैक्टर और द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जो हेल्प करेगा हाइपोथेसिस को प्रूव करने में, उसको हम करेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग, ओके, इन ग्रुप ए, जब रैट्स ऑफ ग्रुप ए उस फ्लेवर्ड वाटर को लिक करता है, पीता है, और रिएक्शन जो आता है वो जो मैंने बोला था, ब्राइट लाइट और क्लिकिंग नॉइज आता है, ठीक है। सो उस रिएक्शन के बाद, ओके, पीने के बाद, वो फ्लेवर्ड वाटर पीने के बाद, ग्रुप ए के जो ग्रुप है, ओके, रैट्स का जो ग्रुप है, उसमें क्या दिया गया है, उसमें ग्रासिया एंड कोइलिंग ने क्या किया, एक्सरेज जनरेट किया, एक्सरेज आजमाया और एक्सरेज अप्लाई किया वो ग्रुप ऑफ रैट्स के ऊपर, ठीक है। ओके, एक्सरेज वर अप्लाइड, okay, x-rays were applied on the rats, okay, x-rays were applied on the rats, ठीक है। और ग्रुप बी में क्या किया, ओके, ग्रुप बी में स्ट्रॉन्ग शॉक, और इलेक्ट्रिक शॉक लिख देते तो आसानी होगी समझने में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक, ठीक है। ये दोनों एस्पेक्ट्स में, दोनों ग्रुप्स में डिसाइडिंग फैक्टर हैं कि एक्सरेज एक में दिया गया है, एक में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया है, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड। अब जो चीज है, ओके, जो समझना है वो है कि इसका रिजल्ट क्या है, ठीक है। आफ्टर सो मेनी थिंग्स, कि दोनों ग्रुप का रैट जो है उन्होंने पिया वाटर को, ठीक है, फ्लेवर्ड वाटर को पिया, एंड फिर ये रिएक्शन हुआ, एक ग्रुप में एक्सरेज अप्लाई किया गया, एक ग्रुप को स्ट्रॉन्ग शॉक दिया गया। तो ये होने के बाद क्या रिजल्ट्स आता है, ठीक है। ग्रुप ए का जो रैट्स है, दे फेल सिक, ओके। एक्सरेज अगर अप्लाई किया गया है एक रैट के ऊपर, तो रैट जनरल चीज है, रैट, ओके, इल हो जाएगा और रैट का तबीयत खराब हो जाएगा, ठीक है। सो रैट्स ऑफ ग्रुप ए फेल सिक, ओके। शॉक देने के बाद क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक शॉक, नाउ दे आल्सो, ओके, इन लोगों के अंदर, ओके, द रैट्स ऑफ ग्रुप बी, okay, the physiological, okay, they underwent different physiological changes, okay। अगर कोई तुम्हारे ऊपर शॉक दे दे, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक अप्लाई कर दे तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा फिजियोलॉजी में बहुत चेंजेस हो जाएगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी, ओके। सो फिजियोलॉजिकल चेंजेस। मुझे फिर से माफ़ कर दीजिए आप लोग, आज भी एक्सटर्नल नॉइजेस हैं, ठीक है। मैंने कोशिश किया कि एक्सटर्नल नॉइजेस कम हो जाए, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही है। ये साउंड मेरे जो वाटर पंप है उसका साउंड है, कुछ देर के बाद शायद बंद हो जाएगा, तो आई रियली अपोलोजाइज फॉर दिस। कल से मैं इसका भी ध्यान रखूँगा, ठीक है। जो कल नॉइज़ आ रहा था वो कंट्रोल हो गया है, आज कुछ और नॉइज़ है, तो ये मैं कल से कंट्रोल कर लूँगा। वेरी सॉरी फॉर दैट, I regret for it, okay।
सो मैं थोड़ा ज़ोर से इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को सुनने में आए, ठीक है। ये बंद हो जाएगा कुछ देर में, ठीक है। सो मैं फिर से रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये एक एक प्रॉब्लम होता है मेरे डिवाइस में, क्योंकि फिर से थोड़ा रिकॉर्ड करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो एक ही गो में हम रिकॉर्ड करेंगे, हम समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। समझने का कोशिश करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिए, ठीक है। सो जो ठीक है, लेट्स कम बैक टू द एक्सपेरिमेंट। सो हम क्या बोल रहे थे कि ग्रुप ए का जो रैट्स है वो सिक हो जाता है, ग्रुप बी का जो रैट्स है वो वो physiological changes, okay, they undergo physiological changes. So अब रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। इसका रिजल्ट तो आ गया, ठीक है। शॉक देने से ये होता है, एक्सरे अप्लाई करने से ये होता है, लेकिन ओरिजिनल रिजल्ट क्या है जो हम लोग को निकालना है, सो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो वी नो दिस। तो जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही हिला हिला देने वाला हो, ठीक है। एकदम शॉक, हम लोग को जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, ऐसे कुछ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये सोचेंगे कि क्लासिकल कंडीशनिंग हम लोग को क्या बोलता है भाई। हम लोग को ये बोलता है कि अगर हम लोग सपोज डॉग का जो एक्सपेरिमेंट हम लोग ने कल किया था, अगर उसको मैं रिकॉल करता हूँ, तो क्लासिकल कंडीशनिंग हम लोग को बोलता है कि ठीक है, तुम ये करो कि बेल बजाओ, फिर खाना लो। एक एसोसिएशन होता है, इसलिए डॉग सलाइवेशन का जो प्रोसेस है वो जो अमाउंट है वो इंक्रीज कर देता है, ठीक है। सो क्लासिकल कंडीशन क्या बोलता है कि एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग सीखते हैं। सो इधर क्या होना चाहिए था कि दोनों ग्रुप के ही रैट्स को फ्लेवर्ड वाटर अवॉइड करना चाहिए था, क्योंकि उन लोग एक एसोसिएशन कर रहे हैं। ओके, दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन सेवरल टाइम्स, एक बार में ही नहीं होगा ये। ओके, ट्रेनिंग चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो क्या होना चाहिए था कि दोनों ग्रुप के रैट्स फ्लेवर्ड वाटर को अवॉइड करेंगे, ये होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं होता है। सो ग्रुप ए का जो रैट्स है, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉल दैट वो क्या करते हैं, वो दे फेल सिक, ये मैं लिख लेता हूँ, they fell sick, okay, and that is why as they fell sick, okay, that is why they avoid the flavored water. मैं लिख लेता हूँ, avoid flavored water, avoids flavored water, okay। अब सेकंड ग्रुप का जो रैट्स है उसका क्या रिजल्ट आता है, दे अंडरवेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ओके, एंड that was a shocking result that they were avoiding, okay, they were avoiding the light, the bright light and the loud noise, okay। ये था पूरा रिजल्ट जो हम लोग को ध्यान में रखना है कि ग्रुप ए का जो रैट्स है, ग्रुप ए के जो रैट्स है वो अवॉइड करता है फ्लेवर्ड वाटर, एंड ग्रुप बी के जो रैट्स है वो अवॉइड करता है ब्राइट लाइट एंड लाउड नॉइज। अब मैं समझाता हूँ ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि ये प्रूफ किया गया था कि अगर हम लोग सिक हो जाते हैं, अगर हम लोग सपोज इल हो जाता है, हम लोग तो फीवर हो जाता है और कुछ ऐसा होता है, तो हम लोग इस चीज़ को खाने से ज़्यादा एसोसिएट करते हैं, ठीक है। ओके, हम लोग इस चीज़ को खाने से ज़्यादा एसोसिएट करते हैं। हम लोग हम लोग कल से ओके, हम लोग को फीवर हो गया है, ठीक है। ओके, we fell ill, we fell sick, and we associate this sickness or this illness with food, okay, rather than other aspects, other external stimuli, okay। We associate our illness, our fever or anything with food, whereas
anything that anything anything that affects our physiology. Okay, for an example here जो हुआ, okay, शॉक दिया गया, ठीक है, तो ये सपोज एक्सटर्नल कुछ हो रहा है मेरे मुझे, ठीक है, एक्सटर्नल हो रहा है, ये मैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस तो हो रहा है, लेकिन एक्सटर्नल थिंग्स, एनाटॉमिकल भी चेंजेस हो रहा है। सपोज मुझे शॉक लगा हाथ में, हाथ कुछ देर के लिए पैरालिसिस हो गया, ठीक है, तो हाथ कुछ देर के पैरालिसिस हो गया। सो एनाटॉमिकल और एक्सटर्नल चेंजेस भी हो रहा है। सो इस फेनोमेनन में अगर मुझे शॉक दिया गया, और मेरा एक्सटर्नल चेंजेस हो रहा है, इस चीज को हम एसोसिएट करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई से, नॉट फूड। ओके, रादर देन फूड वी एसोसिएट दिस चेंजेस विथ अदर एस्पेक्ट्स जो इधर ब्राइट लाइट और लाउड नॉइज थे, ठीक है, ये अदर एस्पेक्ट्स थे, एक्सेप्ट फूड। Okay, so rats associated their external or physiological changes with the bright light and the loud noise। इसीलिए ग्रुप बी के जो रैट्स थे वो ब्राइट लाइट एंड लाउड नॉइज को अवॉइड कर रहे थे, ग्रुप ए के जो रैट्स थे वो फ्लेवर्ड वाटर को अवॉइड कर रहे थे। ठीक है, क्लियर हो गया। सो ये क्लासिकल कंडीशनिंग का जो थ्योरी है उसको क्रिटिसाइज करता है, एंड थैंक गॉड ये नॉइज खत्म हो चुका है, अभी हम लोग फोकस कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक्सपेरिमेंट जो क्लासिकल कंडीशनिंग का जो थ्योरी है उसको क्रिटिसाइज करता है। ओके, ओके, सो हम लोग अब इसको एंड करते हैं, इधर एक्सपेरिमेंट को इधर एंड कर रहे हैं, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे जो है हम लोग का आज का मेन टॉपिक, दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, आशा करते हैं कि ये सब समझ में आ गया होगा। कि क्विक रिकैप कर लेते हैं। पहले क्या था? ओके, पहले क्या था? ग्रासियन कोयलिंग ने क्या किया, एक डिवाइस इन्वेंट किया जहाँ पे कुछ लिक्विड अगर रखते हैं, उसको अगर कोई पीता है तो इंस्टेंट एक ब्राइट लाइट और एक लाउड क्लिकिंग नॉइज जनरेट होता है। ठीक है, सो इन्होंने दो ग्रुप में एक रैट्स को डिवाइड किया। ठीक है, एक ग्रुप में दोनों ग्रुप में फ्लेवर्ड वाटर को दिया उस डिवाइस में, दोनों ग्रुप में रिजल्ट सेम आया उस वाटर को पीने के बाद, कि सेम ब्राइट लाइट एंड लाउड नॉइज जनरेट हो रहा था। ठीक है, आफ्टर जनरेशन ऑफ ब्राइट लाइट एंड लाउड नॉइज, दोनों ग्रुप में क्या किया, ग्रुप ए में ग्रासिया एंड कोयलिंग ने एक्सरेज अप्लाई किया, एंड ग्रुप बी में ग्रासिया एंड कोयलिंग ने इलेक्ट्रिक शॉक अप्लाई किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक शॉक। सो ग्रुप ए में क्या हुआ, ग्रुप ए में जो रैट्स थे वो सिक पर गए ड्यू टू एक्सरेज, एंड ग्रुप बी में क्या हुआ, उन लोगों का जो एक्सटर्नल यू कैन से एनाटॉमी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। ठीक है, सो इसमें क्या हुआ कि ग्रुप ए का जो रैट्स है वो अपने सिकनेस को फूड से एसोसिएट करने लगे, दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड अवॉइडिंग द फ्लेवर्ड वाटर, एंड ग्रुप बी जो है वो अपने एनाटॉमिकल चेंज और एक्सटर्नल चेंजेस को अपने अदर एस्पेक्ट्स के साथ एसोसिएट करने लगे जो इधर ब्राइट लाइट और लाउड नॉइज थे, दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड अवॉइडिंग ब्राइट लाइट एंड लाउड नॉइज रादर देन द फ्लेवर्ड वाटर। बट क्लासिकल कंडीशनिंग हमको ये बोलता है कि एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग लर्निंग करते हैं, और इधर अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंडीशनिंग इधर ये होना चाहिए था कि दोनों ग्रुप का रैट्स, दोनों ग्रुप के जो रैट्स थे, दोनों ग्रुप के रैट्स को ही फ्लेवर्ड वाटर को अवॉइड करना चाहिए था, लेकिन ये असल में नहीं हुआ। लेकिन दैट्स व्हाई इट criticized, it disproved, okay, classical conditioning। so हम लोग ये मिटा दे रहे हैं और आज का जो मेन टॉपिक है वो शुरू करेंगे जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, कल का वीडियो भी लंबा हुआ था, ओके, आज का वीडियो भी लंबा होगा। ऑपरेंट
कंडीशनिंग। Operant conditioning. Now, first of all, we'll know what is operant conditioning. क्लासिकल कंडीशनिंग का तो मेन चीज हम लोग ने समझ लिया कि एसोसिएशन के थ्रू हम लोग सीखते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम लोग रिवार्ड्स के थ्रू, पनिशमेंट्स के थ्रू सीख रहे होते हैं, ठीक है। सो ठीक है, इसके बाद ही हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, ठीक है। इसके साथ ही एक चीज पढ़ेंगे जो पहले भी पढ़ सकते थे, अभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इट्स एन इंडिविजुअल टॉपिक। सो एक चीज जान लो कि दिस थ्योरी वाज गिवन बाय B.F. स्किनर। इसका नाम तो सुना ही होगा। जॉन बी वॉटसन के साथ बहुत अच्छे संबंध थे इनके, ठीक है। ये बिहेवियरिस्ट है, ठीक है, बिहेवियरिस्ट थे। और when the theory of behaviorism was proposed by John B. Watson, and we know that it was proposed by John B. Watson, but in reality it was proposed by John B. Watson and B.F. Skinner both, okay। सो ये एक चीज दिमाग में रख लो। एंड और एक चीज दिमाग में रखना है कि इधर लिख देते हैं, ठीक है, इधर लिख देते हैं और नहीं, इसको मिटा के लिखते हैं तो ज्यादा दिखने में आसानी हो, ठीक है। बिहेवियर दैट इज rewarded strengthens। Behavior that is punished weakens। ये एक चीज दिमाग में डाल लो, क्योंकि ये ही पूरा ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो मोटो है वो है ये, ठीक है। ये एक चीज दिमाग में डाल लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो पूरा ऑपरेंट कंडीशनिंग को डिफाइन करता है, ठीक है। अंडरस्टूड। मैं थोड़ा देख लेता हूं कि आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं। ओके, हाँ, हम लोग देख पा रहे हैं कि हाँ, देख पा रहे हैं। और ऑलरेडी 23 मिनट हो गया है, 23 मिनट्स, ओके। सो वीडियो तो लंबा चलने वाला है भाई, ठीक है। मिटा दे रहे हैं इसको। थोड़ा फास्ट जाएंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा फास्ट जाएंगे, ओके। और एक चीज दिमाग में रखना कि ये जो चीज है ये कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस में चेंज होता है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस के आधार पर हम लोग को पनिश किया जाता है, हम लोग को रिवार्ड किया जाता है, और इसलिए वो बिहेवियर स्ट्रेंथन होता है, इसलिए वो बिहेवियर वीकन होता है, ठीक है। बिहेवियर डिपेंड्स on behavior depends on the consequence, ठीक है। ये एक चीज दिमाग में डाल लो। और एक हम लोग एक फ्लो चार्ट के जैसे बनाएंगे एक चीज, जो अगर दिमाग में डाल लेते हो तो वो पूरा ऑपरेंट कंडीशनिंग के जो फर्दर चीज हम लोग पढ़ेंगे वो समझने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। ये फ्लो चार्ट के जैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। नोट कर लिया, ओके। चलो 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 चलो, ओके। क्या बिहेवियर
फिर से करते हैं थोड़ा, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये टॉप हेडलाइन को मिटा दे रहे हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा मुझे। इधर से शुरू करते हैं, ठीक है। बिहेवियर, और थोड़ा देख लेते हैं कि आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। रुकिए, एक चीज कर लेते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस। अब देखते हैं, कल तो इधर पूरा दिखाई नहीं दे रहा था, पूरा ब्लर हो रहा था, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है। बिहेवियर टू कॉन्सिक्वेंसेस, अब क्या है, अब होगा रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। इसके बेसिस में दो चीज है, रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट, ठीक है। इसका भी दो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये जो फ्लो चार्ट है ये थोड़ा दिमाग में बैठा लो तुम लोग, ठीक है। कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि ये अगर चीज दिमाग में रहता है तो ऑपरेंट कंडीशनिंग को समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग ने ये समझ लिया कि बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से है, ठीक, चेंज हो रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से चेंज हो रहा है इधर। अब हम लोग को ये समझना है कि जो कंसिक्वेंसेस है उसके आधार पे हम लोग रीइंफोर्समेंट कैसे कर रहे हैं और पनिशमेंट कैसे दे रहे हैं। रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं तो पॉजिटिव कैसे कर रहे हैं, नेगेटिव कैसे कर रहे हैं। पनिशमेंट दे रहे हैं तो पॉजिटिव पनिशमेंट कैसे दे रहे हैं, नेगेटिव पनिशमेंट कैसे दे रहे हैं, ठीक है। ओके, नोटेड, ठीक है, मिटा दो। ओके, चलो भाई। हाँ, तो हम लोग अब पढ़ेंगे पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस, रीइंफोर्समेंट क्या है। बिहेवियर that is strengthened by giving rewards is known as positive reinforcement, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में पॉजिटिव ऐसे मत लिखना, ठीक है, मार्क्स कटेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत ही इजी है। बिहेवियर दैट इज स्ट्रेंथन बाय गिविंग रिवार्ड्स। तो अगर कोई बिहेवियर को हम लोग को स्ट्रेंथन करना है, कोई बिहेवियर को हम लोग को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो रिवार्ड्स के माध्यम से हम लोग उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और इस प्रोसेस को पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कहते हैं। और उससे पहले रेनफोर्समेंट का मतलब भी जान लो। रेनफोर्समेंट का मतलब है एनकरेजमेंट, ठीक है। पॉजिटिवली हम लोग एनकरेज कर रहे हैं इसको कि तुम इस बिहेवियर को बढ़ाओ, ओके, इस बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग बनाओ, ओके, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ इस चीज को। तो ये करने के बाद ये रिवार्ड मिलेगा तुमको, ठीक है। ये अगर प्रोसेस चलता रहा कि इस बिहेवियर के वजह से तुमको रिवार्ड मिल रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस वजह से तुमको रिवार्ड मिल रहा है, एंड इसी के प्रोसेस का रिजल्ट में क्या हो रहा है, ओके, दिस रिजल्ट्स इन स्ट्रेंथनिंग दिस बिहेवियर। अगर ये होता है तो इस प्रोसेस को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। समझ रहे हैं आप, ठीक है, समझ रहे हैं क्या हो रहा है। इस डेफिनेशन का मतलब ही बहुत सिंपल है, बिहेवियर दैट इज स्ट्रेंथन बाय गिविंग रिवार्ड्स, ठीक है। तुम रिवार्ड दे रहे हो, उस बिहेवियर स्ट्रेंथन हो रहा है, उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, तुम क्रिकेट सीखने गए, कोच ने बोला ये स्किल को मास्टर करो, तुमको एक क्रिकेट किट मिलेगा,
ओके, तुम जी जान लगा देते हो स्किल को मास्टर करने में, ठीक है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। ओके, मिटा दे रहे हैं। नेक्स्ट, बिहेवियर that is strengthened to avoid a stimulus is called negative reinforcement. ठीक है, एक बिहेवियर स्ट्रेंथन हो रहा है, एक बिहेवियर बहुत दिनों से चल रहा है, स्ट्रेंथन हो रहा है टू अवॉइड अ स्टिमुलस। ओके, टू अवॉइड अ स्टिमुलस एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाता हूं। ठीक है, तुम अलार्म लगाते हो, ओके, बेड के सामने रखते हो, जहां पर तुम सोते हो उसके सामने रखते हो, पिलो पिलो के सामने रखते हो। मॉर्निंग में बहुत ही ऑकवर्ड सा नॉइज आता है मोबाइल से, ओके, दैट द साउंड ऑफ दैट अलार्म, ओके, ओके, दैट साउंड्स वेरी ऑड, ओके, वेरी अनसूदनिंग टू आवर ईयर्स, ओके। सो उसको बंद करने के लिए तुम उठ जाते हो। तो क्या हो रहा है, जल्दी उठने का ये जो बिहेवियर है ये स्ट्रेंथन हो रहा है, और जो बेल का टू एंड क्या हो रहा है कि तुम उस अलार्म बेल का आवाज को तुम रोकने के लिए तुम जल्दी उठ रहे हो। तो ये जो बिहेवियर ऑफ जल्दी उठना ये स्ट्रेंथन हो रहा है, ठीक है। क्यों स्ट्रेंथन हो रहा है? जस्ट टू अवॉइड दैट साउंड ऑफ द बेल, ओके। ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। बिहेवियर दैट इज स्ट्रेंथन टू अवॉइड अ स्टिमुलस इज कॉल्ड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अंडरस्टूड? ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो चलो, बढ़ते चलो। चलो भाई, फिर हम पढ़ेंगे पॉजिटिव पनिशमेंट के बारे में पढ़ेंगे। समथिंग that is added to reduce a behavior is called positive punishment. Something that is added to reduce a behavior is called positive punishment. Positive punishment, इसका एग्जांपल मैं दे देता हूं। चालान काटना, ठीक है, बाइक बहुत तेज चला रहे हो तुम, ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया तुमको, चालान काट दिया। जिंदगी में क्या ऐड हो गया भाई? जिंदगी में पैसा ऐड हो गया, चालान ऐड हो गया, लेकिन क्या रिड्यूस हो गया तुम्हारा? वो ज्यादा स्पीड में चलाने का जो बिहेवियर है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। इसको हम पॉजिटिव पनिशमेंट बोल सकते हैं। जिंदगी में पैसा ऐड हो गया भाई, लेकिन जो बिहेवियर है ज्यादा तेज गाड़ी चलाने का वो कम हो गया। एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव पनिशमेंट समझ में आया? समथिंग दैट इज एडेड टू रिड्यूस अ बिहेवियर इज कॉल्ड पॉजिटिव पनिशमेंट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो भाई। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नेगेटिव पनिशमेंट। समथिंग that is taken away to reduce the behavior। और मैं ये बोल देता हूं कि ये जो डेफिनेशन में लिख रहा हूं इसको तुम लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है, इसको तुम लिख सकते हो, लेकिन ये ऑफिशियल डेफिनेशन, मतलब ये बुकिश डेफिनेशन नहीं है, ये खुद का बनाया हुआ है, खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तुम ये एग्जाम में लिख सकते हो
कोई बात नहीं, ठीक है। तुम अगर एग्जामिनर को ये समझा देते हो कि पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट क्या होता है, तो मार्क्स कटने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। बिहेवियर इज कॉल्ड नेगेटिव पनिशमेंट, समथिंग दैट इज टेकन अवे टू रिड्यूस अ बिहेवियर इज कॉल्ड नेगेटिव पनिशमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका एग्जांपल मैं बोल दे रहा हूँ, तुम आसानी से समझ जाओगे। इसका एग्जांपल है, तुम बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो बिना हेलमेट के, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा, तुम्हारा गाड़ी सीज कर लिया, तुम्हारा जिंदगी से गाड़ी चला गया भाई। लेकिन वो बिहेवियर रिड्यूस हो गया, तुम अब रोड में उतर ही नहीं पाओगे खुद का गाड़ी लेके। हाँ, दोस्त के गाड़ी लेके उतर सकते हो, लेकिन क्या हो रहा है, जिंदगी से खुद का गाड़ी चला गया, मतलब ये डर है मन में कि ज्यादा गाड़ी स्पीड में चलाएंगे, हेलमेट नहीं पहनेंगे तो ये हो जाएगा, गाड़ी चला जाएगा, जिंदगी से कुछ चला जाएगा। इसीलिए हम गाड़ी स्लोली चलाएंगे, हेलमेट पहन के चलाएंगे भाई, रूल्स फॉलो करके चलाएंगे। ये बिहेवियर हम लोग का खत्म हो गया, एंड दिस इज नोन एज नेगेटिव पनिशमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग और आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा देख लेता हूँ, आप देख पा रहे हो है कि नहीं। हाँ, वीडियो क्वालिटी तो ठीक ही चल रहा है भाई। हाँ, ठीक है, थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं हम, आप थोड़ा रुकिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे एक फेनोमेनन के बारे में जिसका नाम है ब्लॉकिंग। एबिलिटी ऑफ अ स्टिमुलस, एक चीज ऐड कर लीजिएगा इसके बाद में। एबिलिटी ऑफ अ स्टिमुलस which was conditioned previously to block the conditioning of another stimulus is known as blocking, ठीक है भाई। अब ये क्या चीज है, डेफिनेशन नोट कर लो, एग्जाम्पल देता हो, आसानी से समझ जाओगे, आराम से एकदम चिल मार के, ठीक हो गया। हटाओ, चलो भाई, अब एग्जाम्पल देते हैं। फिर से डॉग आ गया सिनेरियो में, फिर से हम लोग का डॉग आ गया। अब भाई डॉग का कुछ नाम होना चाहिए, हम रखते हैं डॉग का नाम। चलो भाई, डॉग का नाम रखते हैं, क्या रखा जाए, क्या रखा जाए, क्या रखा जाए। डॉग का नाम रखते हैं सपोज, चलो भाई टॉमी, जो कॉमन नाम है, सबको पता है, टॉमी रखते हैं। नहीं, ब्रूनो रखते हैं, चलो एकदम मस्त सा, एकदम एकदम स्वैग वाला नाम, ब्रूनो। तो ब्रूनो आ गया सिनेरियो में भाई, उसको फिर से खींच के लाया हम लोग ने, पैवलोव के एक्सपेरिमेंट से फिर से खींच के लाया। अब क्या किया, पहले तो बेल के साथ एसोसिएशन हो रहा था, बेल के साथ फूड, फूड के साथ फूड के जो रिजल्ट है वो सलाइवेशन, ये था हम लोग का रिएक्शन। सी एस प्लस यू सी एस गिव्स यू सी आर,
तो बेल एक स्टिमुलस था और ब्लॉकिंग सी एस के ऊपर ही चलता है, ठीक है, सी एस के ऊपर ही चलता है। तो ब्रूनो के ऊपर फिर से एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि भाई बेल जो है इसके साथ अगर हम लोग लाइट ऐड करते हैं, इसके साथ हम लोग और एक स्टिमुलस अगर ऐड करते हैं, तो धीरे धीरे अगर हम लोग बेल को हटा देंगे, क्या ये सलाइवेशन में रिजल्ट करेगा? क्या ये सलाइवेशन करने में मदद करेगा ब्रूनो को या नहीं? वैसे तो करना चाहिए, वैसे तो करना चाहिए, लेकिन लॉजिकली ये नहीं होता है। लॉजिकली ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि डॉग ने एक टोन के साथ, एक लाउड टोन के साथ फूड का एसोसिएशन बना लिया है, ओके, एंड इट्स वेरी लेस प्रिडिक्टिव दैट लाइट विल रिजल्ट टू सलाइवेशन। क्योंकि ये बहुत ही लेस चांसेस है कि धीरे धीरे अगर बेल को हटा दिया जाए, दूसरा स्टिमुलस सलाइवेशन में रिजल्ट करेगा, ठीक है, ब्रूनो का सलाइवेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। ये है ब्लॉकिंग। सो ब्लॉकिंग का मतलब क्या है? ब्लॉकिंग का मतलब है एक स्टिमुलस, सपोज बेल, एक स्टिमुलस और एक स्टिमुलस का कंडीशनिंग होने में मदद नहीं कर रहा है, उसको ब्लॉक कर दे रहा है, ठीक है। दिस इज द फिनोमेना नोन एज ब्लॉकिंग। समझ में आ गया? ठीक है, चलो, ये थोड़ा इंडिविजुअल सा टॉपिक था, ये क्लासिकल कंडीशनिंग में बोला जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, इधर बोल दिया हम लोग, ठीक है। थोड़ा रिकॉल भी हो गया, क्लासिकल ब्रूनो का एक्सपेरिमेंट क्या था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, प्रिंसिपल्स। अच्छा, स्कूल का प्रिंसिपल मत लिखना, कॉलेज का प्रिंसिपल मत लिखना, प्रिंसिपल होगा PL, नॉट प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कॉन्ड, ओके, कंडीशनिंग डॉट डॉट डॉट, ठीक। जगह कम होने के वजह से हम लोग नहीं लिख पाए कंडीशन। सो पहला कंडीशनिंग है, पहला प्रिंसिपल है शेपिंग। इसका मतलब क्या है? शेपिंग, एग्जाम्पल देता हूं, आराम से समझ जाओगे, ठीक है। हम लोग नया इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए सीखने जाते हैं, ठीक है। सपोज वी आर गोइंग टू अ न्यू क्लास, न्यू म्यूजिक क्लास, टू लर्न हाउ टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। हम लोग अब गए और टीचर ने बोला कि तुम हारमोनियम में, सपोज मैं हारमोनियम बोलता हूँ और कैशियो बोलता हूँ, कीबोर्ड बोलता हूँ, ठीक है, सा बजाओ, बजाया, और मैम ने बोला कि मैं तुमको एक चॉकलेट दूंगा। सा अच्छे से बजा के मुझे दिखाओ, मैं चॉकलेट दूंगा। ठीक है भाई, बजाया। रे बजाओ, मैं फिर से चॉकलेट दूंगा। रे बजाया। गा बजाओ, मैं फिर से चॉकलेट दूंगा। ऐसे करते करते पूरा ऑक्टेव बजाओ, मैं तुम्हें एक एक स्वर के बाद और एक एक जो मैंने बोला जो सारे गामा है, उसके बाद मैं चॉकलेट तुमको देता रहूंगा। सो ये है शेपिंग का मतलब। स्मॉल स्टेप्स में तुमको रिवार्ड दिया जा रहा है टू अचीव अ बिगर गोल। ऐसे करते करते क्या हुआ, तुम मास्टर हो गए ऑक्टेव का, सारे गामा पाधा निसा, तुम अच्छे से बजा बजा सकते हो अब, ठीक है। सो ये है शेपिंग का मतलब, to provide rewards after small goals, okay, to ultimately reach a bigger goal, okay. After, we can say that shaping is a phenomenon where rewards are given after short time, okay, just to achieve a bigger goal, ठीक है। आप थोड़ा समझने का कोशिश करिए, मैं आता हूँ।
ओके, सो समझ लिया आप लोग क्या हो रहा है। सो शेपिंग का मतलब ये है कि रिवार्ड्स आर गिवन आफ्टर स्मॉल स्टेप्स टू अचीव अ बिगर गोल। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है चेनिंग। जस्ट इसका ऑपोजिट है, ये शॉर्ट स्टेप्स में रिवार्ड दे रहा था, ये बड़ा स्टेप्स में रिवार्ड दे रहा है। अब म्यूजिकल टीचर ने आपको बोला सा से पूरा ऑक्टेव बजा कर दिखाओ मुझे, मैं फिर मैं एक अच्छा सा रिवार्ड दूंगा तुमको। ठीक है, ये एक लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के बाद ही रिवार्ड देता है। ठीक है, ये स्मॉल स्टेप में है, स्मॉल स्टेप में रिवार्ड दे रहा है, ये लॉन्ग गोल्स अचीव करने के बाद ही रिवार्ड दे रहा है। ठीक है, ठीक है, दोनों दोनों प्रिंसिपल समझ में आ गए, एकदम सिंपल है। ये शॉर्ट स्टेप्स के बाद ही रिवार्ड दे रहा है, स्मॉल स्टेप्स के बाद ही रिवार्ड दे रहा है टू अचीव अ लॉन्ग गोल, ओके, लॉन्ग अ बिगर गोल। ठीक है, चेनिंग में क्या हो रहा है, लॉन्गर लॉन्गर गोल्स को अचीव करने के बाद ही रिवार्ड्स मिलता है। ठीक है, मिटा देते हैं। यही दोनों प्रिंसिपल्स है जो हमको पढ़ना है ऑपरेंट कंडीशनिंग में। और एक चीज हम लोग को आज पढ़ना है, वो है जो लास्ट टॉपिक है आज का, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ नहीं नहीं नहीं, वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का टॉपिक है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। वो हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, principles or characteristics of mainly the principles of observational learning and relation of observational learning with our culture। ठीक है, ये पढ़ने के बाद पूरा लर्निंग खत्म हो जाएगा भाई। हाँ, मुझे पता है कि बुक में इफ यू रेफर बैरन्स बुक और मॉर्गन्स बुक, बहुत सारे और भी इंफॉर्मेशन है। फॉर एन एग्जाम्पल, how cognitive or cognition is related to our operant learning, how cognition is related to our classical conditioning, operant conditioning, ये मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है, ये समझा देता हूँ। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो लर्न कर, और जो ये प्रोसेस है, मतलब इसका ये टाइप ऑफ लर्निंग है, मतलब इसका रिजल्ट अल्टीमेटली लर्निंग होगा। ठीक है, इसका रिजल्ट अल्टीमेटली सीखना है कुछ। सो अगर हम लोग कुछ सीखते हैं, ठीक है, अगर हम लोग कुछ सीखते हैं, इसके अंदर बहुत सारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस रोल प्ले करता है। सपोज वी आर लर्निंग हाउ टू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट, ओके, इसके अंदर, इसके बीच में, फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ आवर प्रोसेस ऑफ लर्निंग टिल द एंड ऑफ द प्रोसेस, ओके, क्या क्या कॉग्निटिव प्रोसेस है जो काम करता है, मेमोरी काम करता है, अटेंशन काम कर रहा है, ठीक है, फोकस, अटेंशन, परसेप्शन काम कर रहा है, यू नो ये सब ऑब्जर्वेशन काम कर रहा है। ये सब जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस है, मेमोरी, अटेंशन, मोटिवेशन, परसेप्शन, फोकस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीज रोल प्ले कर रहा है ये पूरा प्रोसेस ऑफ लर्निंग में। सो दिस इज ओनली द रिलेशन ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस विद ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन अगर आता है एग्जामिनेशन में, ये सिंपल ये लिखना है कि लर्निंग का जो प्रोसेस है इसमें बहुत सारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस काम करता है। फॉर एन एग्जांपल, मेमोरी, अटेंशन, फोकस, परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन, ओके। एग्जांपल दे देना, इफ वी आर गोइंग टू लर्न न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, so to remember the octaves, first of all the octaves, okay, we need our memory, okay, then we have to focus, we have to give our attention to it, then only we can memorize it, okay. So attention is working here, okay. Observe, we have to observe well, observation is working, we have to be motivated to memorize or to learn the musical instrument, so motivation is also in progress. So this is the a relation of cognition to with this our learning. सो ये था आज का लेक्चर, जहां पर हम लोग ने सीखा क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग एंड डिटेल ऑपरेंट कंडीशनिंग, ओके।
नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बोल दिया, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, विल लर्न अबाउट ऑब्जर्वेशन लर्निंग एंड ईच एंड एवरी concepts of observation learning, and then we'll wrap up the chapter learning and we'll move on to next chapter. Or next chapter means a different chapter. Okay, so till then stay tuned. Okay, keep revising, stay safe, be healthy, and if you have any kinds of doubt, do comment me below. Okay, or you can just DM me. Okay, in my Instagram profiles I have given you 3 links in the description. You can just go and follow me, and you can just DM me if you have any kinds of problem. You can just follow me on Instagram just to get notified, okay, when I will take when I will post the lecture, or when I will take some live sessions, or anything that I'm doing. Okay, if you want to join my organization, that is Indian Psychological Research Organization, you can just go to the Instagram page, whose link I will give you in the description. Okay, you can just follow and you can just DM, okay, in that Instagram page, and I am so and so from this state of India, and I want to join your organization. So the entry is absolutely free, and this organization is for everyone, for each and every psychology lovers who are interested in research and development of India. So that's all. Stay tuned and stay safe and stay healthy. Keep exploring yourselves and keep revising and keep smiling. Thank you very much.